कराची वालों, लाहौर जाना चाहते हो? अच्छा सफ़र है फैमिली के साथ, वीडियो देख लो, नहीं देखना तो आपकी मर्ज़ी। तो मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ कराची एक्सप्रेस में, कराची से लाहौर। गुड जर्नी। पाकिस्तान रेलवेज की सबसे खास बात यह है कि आप सेपरेट सफ़र करें। यहाँ पर कुंडी लगाएं और सो जाएं, सामान की फिक्र ना करें। चलो, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन के पास। और अगर आपने लाहौर सफ़र करना है, कपल ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। वो ये कि जब सफ़र करते हैं तो सोचते हैं कि सफ़र करने के लिए कौन सी कन्वेंस सबसे ज़्यादा बेहतर रहे। तो पाकिस्तान रेलवेज़ एक बेहतरीन स्लीपर सिस्टम जो है उन्होंने मुतारुफ़ करवा रखा है। उसकी टिकट के लिए आपको 15 रोज़ पहले, 10 रोज़ पहले या फिर 20 रोज़ पहले जो है बुकिंग करनी पड़ती है। इसकी टिकट कितनी है? कराची एक्सप्रेस की स्लीपर की अगर बात करें तो 7,000 रुपये इसकी टिकट है। 2 अफराद के लिए 14,000 रुपये, यानी कि एक कमरे में 2 अफराद इंटर होते हैं। वो आपका बिल्कुल सेपरेट होता है। और कराची से लाहौर जाने का जो सफ़र होगा आपका बड़ा बेहतरीन होगा। इसकी कराची स्टेशन की अगर टाइमिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 4:30 बजे शाम को ये गाड़ी निकलती है। फॉग की वजह से, धुंध की वजह से जो है ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी सी मुतासिर है, इसलिए कराची एक्सप्रेस के लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। 4:30 बजे से मतलब 4:30 बजे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस ट्रेन में कराची एक्सप्रेस अभी गाड़ी आ चुकी है। आइए आपको AC स्लीपर के बारे में मज़ीद बताते हैं कि कपल इसमें किस तरीके से जो है सफ़र कर सकते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके। और बेहतरीन सफ़र करने के लिए इनको AC स्लीपर में और क्या क्या सहूलियात मिलेगी, आइए चलते हैं। तो बेसिकली मैं मौजूद हूँ कराची एक्सप्रेस के AC स्लीपर के डब्बे के अंदर। आपको अगर हस्बैंड वाइफ सफ़र कर रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक्सप्रेस में हर ट्रेन में AC स्लीपर होती है। और AC स्लीपर को जो एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हम सफ़र करेंगे तो बहुत सी मुश्किलात पेश आती है, मतलब वो सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अच्छा सफ़र नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस आपको AC स्लीपर के ज़रिए वो सफ़र देती है जो आप अपने सफ़र को यादगार बनाते हैं। तो AC स्लीपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो सीट है। आप जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई किसी सीट में आप बैठे हुए हैं। ये इसका जो है आपको दिखाएं कि ये इसकी पूरी सीट खुलती है। और ये सीट, इसके अलावा अगर जैसे कि अगर एक बंदा है, इसको सोना है, तो ये पूरी सीट है। और जो दूसरी सीट है ये बेसिकली मेरे हाथ में जो है वो माइक है, जिसकी वजह से मैं जो है वो इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक सीट है जिसको आप खींचेंगे तो एक और सीट बन जाएगी। तो हस्बैंड अगर है तो वो यहाँ सो सकता है और वाइफ, हस्बैंड है अगर वो ऊपर सो सकता है और वाइफ जो है वो नीचे सो सकती है। मतलब आप थकन नहीं होगी आपको। वैसे बेसिकली जब घंटों का सफ़र होता है तो सबसे ज़्यादा थकन होती है। आप अपने चाहें तो बेक शेक को यहाँ रख सकते हैं या इसके नीचे रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वॉशरूम के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसी रूम के अंदर आपका वॉशरूम है। ये कैमरामैन आपको वॉशरूम दिखाते हैं। तो बेसिकली मैं ये कैमरामैन को मैं अंदर भेजता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली जो है इसका वॉशरूम है और इसमें आपको जो है कमोड मिलता है और साथ आपको बेहतरीन जो है जो सफ़र करने के लिए आप, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वॉशरूम है या नहीं है, लेकिन वॉशरूम भी है। तो 7,000 रुपये की जो है AC स्लीपर की इसकी टिकट है। और इसका बेहतरीन अगर आप चाहें तो ये आप बंद कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जब रात को इंसान सोता है और सुबह जब उठता है तो आपको रोशनी तंग करती है, लेकिन आप चाहें तो रोशनी को आपके ऊपर रोशनी ना पड़े, तो इसलिए आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आप बेहतरीन इसकी सीटें बनाई गई हैं 7,000 रुपये में। मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन सफ़र होगा। और इसके अलावा ये अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये सिस्टम एक बनाया गया है, ये एक डब्बा है और लेडर, और यहाँ पर जो है इसके अलावा ये सीट है। ये आपके बेहतरीन नज़ारे देखते हुए जाएं। हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ बैठ कर जो है नज़ारे करें। और साथ ये भी है कि आपके साथ एक वॉशरूम भी है। तो बेसिकली कराची एक्सप्रेस में
आपको अच्छी सहूलियात मिलती है। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है अच्छा सफ़र करती है। मतलब नॉर्मली अगर आप घर से खाना लेकर आए हैं तो आप चाहें तो इधर ओवन से कैंटीन से गर्म करवा सकते हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पर बैठ के आप ये सिस्टम दिया गया है और मुख्तलिफ बोतल रख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप बैठ के यहाँ पर अगर लूडो खेलना चाहें तो आप बेहतरीन हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ पर लूडो भी खेल सकते हैं, टाइम पास भी कर सकते हैं लूडो खेल के, ताकि आपका सफ़र जो है आराम से कट सके। तो बाय द वे ये एसी स्लीपर था जिसकी टिकट एक बंदे की 7,000 रुपये और 14,000 रुपये में आप बेहतरीन सफ़र कर सकते हैं। तो आइए कराची एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस क्लास की अगर बात ना करें तो शायद कराची एक्सप्रेस को जो है वो बुरा लग जाएगा। तो आइए बिज़नेस क्लास एक्सप्रेस में। इस वक्त मैं कराची एक्सप्रेस बिज़नेस क्लास की डब्बे में मौजूद हूँ। आइए आपको बिज़नेस क्लास दिखाते हैं। और बिज़नेस क्लास में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 6 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। मतलब कि 3 यहाँ पर और 3 सामने। और इसकी अगर टिकट के बारे में अगर आपको मैं आगाही दूँ तो 5,000 रुपये की टिकट है। शाम को 4:30 बजे कराची एक्सप्रेस सिटी स्टेशन से लेकर लाहौर के लिए रवाना होती है। तकरीबन इसके 10 स्टॉप हैं और कल सुबह 11 बजे ये ट्रेन लाहौर पहुंचेगी। यानी कि अगर शाम 4:30 बजे चलती है तो ये ट्रेन कल सुबह 11 बजे लाहौर पहुंचेगी और बेहतरीन सफ़र होगा। क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि इस विंडो से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, आप यकीन जानें सब भूल जाएंगे। सारी जितनी भी आप जो शहर में जितनी भी टेंशनें और परेशानियाँ होती है ना, इस सफ़र के बाद जो है आपको एक मतलब कि सुकून सा आपको मिलता है। तो बहरहाल ये एक बिज़नेस क्लास ट्रेन थी। और नॉर्मली ट्रेन की जब जर्नी होती है तो हम उसमें बहुत से नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों से हमारी दोस्तियाँ होती हैं। हमें वो सफ़र याद रहता है। हम अपनी ज़िंदगी में जब सफ़र करते हैं तो सफ़र हमेशा यादगार रहता है। तो 10 इसके स्टॉप हैं। पहला कराची कैंट, कराची कैंट के बाद आप हैदराबाद जाएंगे, फिर रोड़ी, फिर नवाबशाह, फिर रोड़ी, फिर उसके बाद आप ये बहावलपुर, मुल्तान, फिर साहिवाल और कोट लखपत और लाहौर। ये मुख्तलिफ़ स्टेशन से होती हुई फाइनली जो इसका इख्तिताम होता है वो लाहौर में होता है। तो ये आपको मैं एक्सप्लोर करूँ। इसकी सीट बेहतरीन है। लोग कहते हैं कि बड़ी सफाई सुथराई नहीं होती, मगर आप देखें कि सीट भी इसकी साफ़ सुथरी है। और सीट के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अगर आपने कोई सामान लाना है तो आप सामान यहाँ रख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल चार्ज के लिए आपको सॉकेट दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर फ़ैन लगाया गया है। और नॉर्मली हम जब सफ़र करते हैं तो थक जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम सफ़र करते हैं यूँ 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 यूँ, जब हिलती है ना, मूव करती है जो गाड़ी, तो इसका मज़ा भी होता है और उसमें थोड़ी सी थकावट भी होती है। लेकिन उसके लिए बिज़नेस क्लास आप लोगों को यहाँ सोने की जगह देता है। जब आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र आपका लाहौर कट चुका होगा, उसका जो सफ़र होगा। तो बहरहाल आइए इकनॉमी क्लास में भी चलते हैं। तो कराची एक्सप्रेस में मैं घूम रहा हूँ और कैंटीन ना हो ट्रेन में तो मज़ा नहीं आता, कसम से। यकीन मानो जब सफ़र करते हैं ना तो खाने के लिए जो है वो बड़ी भूख लगती है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, कराची से लाहौर जा रहे हैं तो आप क्या क्या मेन्यू यहाँ पर मुसाफिरों को देते हैं? मेन्यू सर हमारे पास चिकन कढ़ाई होती है, ब्रोस्ट होता है, फिंगर चिप्स, कैचअप रहता है और चिकन बिरयानी भी होती है। लाहौर तक सर्विस करते हैं गाड़ी के अंदर हम जब भी हैं। ये हमारा डाइनिंग कार्ड है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मतलब कि नॉर्मली इसके स्टॉप्स कितने, और ये भी बताएं कि खाने पीने के लिए कितने मुसाफिरों का आपके पास रश होता है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं जी जी, इधर तो हमारे पास माशाल्लाह 50 से 60 लोग रोज़ आते हैं खाने के लिए एक टाइम। बाकी वो उधर भी सर्विस करते हैं गाड़ी के अंदर सीट के ऊपर। ठीक हो गया। देखें जी, सफ़र के दौरान खाना पीना ना हो तो फिर सफ़र नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो ये हमारे भाई होते हैं कराची एक्सप्रेस में। अगर आपका कहीं कराची एक्सप्रेस का सफ़र हो तो ये डाइनिंग कार है। यहाँ पर बैठ के, जिस तरह हम होटलों में बैठ जाते हैं ना चाय पीने के लिए ठियों पे, होटल पे, अपना तख्त पे, तो इसी तरीके से यहाँ पे डाइनिंग कार है। मतलब अगर मुसाफिर मतलब नॉर्मली उसको भूख लगी है, घर का खाना ख़त्म हो गया है,
तो इन भाई का जो है वो कैंटीन यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर आके डाइनिंग कार में जो खाना, जो मेन्यू आपने खाना है। अच्छा ये भी बताएं कि बिरयानी में बड़ी शिकायतें मिलती है, लोग कहते हैं कि बिरयानी आप कराची जैसी नहीं बनाते, नॉर्मली वो पंजाब जैसी बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आती। तो कराची जैसी बिरयानी है या ऐसे ही है? नहीं नहीं, पंजाब वाली बिरयानी बड़ी मसाले वाली होती है, वो जो घरों में पकती है ना तय वाली बिरयानी, तो वो लोग ढूंढते, वो नहीं, हमारे पास बिरयानी होती है जो पंजाब में बनती है अच्छी वाली। अच्छा अच्छा, देखें जी ये बिरयानी यहाँ पे अच्छी वाली बनाते हैं। आपका नाम क्या है? ये मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साहब होते हैं। आप बिरयानी इनको सिफारिश कीजिएगा कि कराची वाली बिरयानी बना लेते हो आप? बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक हो गया। देखें जी कराची वाली बिरयानी कराची से भी बेहतर है। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पर मुसाफिर हैं क्या हैं? जी हम मुसाफिर हैं। अच्छा तो क्या 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 आपने यहाँ पर खाया है? खाना हमने कोरमा खाया है, चिकन बिरयानी खाई है, रायता सलाद अचार के साथ, बिल्कुल खाना इनका फ्रेश है। वो तो फ्रेश है, लेकिन आप मुसाफिर हैं तो आपको सफ़र कैसा रहता है आपका कराची एक्सप्रेस में? तो हमारा बेहतर रहता है, जहाँ रेल बेहतर रहता है, हमारा सफ़र भी बेहतर है। ठीक हो गया। देखें जी पाकिस्तान रेलवेज़ जिस तरीके से अब काम कर रही है वो नज़र आ रहा है, और आप देखें कि इस वक्त आपकी ट्रेन है, आपका सफ़र है, और आपके खाने पीने के लिए बंदोबस्त है। तो आइए आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ की ये थी इकनॉमी क्लास की ट्रेन है, और यहाँ पर इकनॉमी क्लास में ज़्यादातर लोगों का रश रहता है। और इकनॉमी क्लास की अगर फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो 1950 रुपये जो है वो बर्थ की है, और 1850 रुपये जो है वो सीट की इसके फेयर हैं। तो बहरहाल कराची एक्सप्रेस के लोग जो है वैसे शाम में 4:30 बजे निकलते हैं, लेकिन फॉग की वजह से जो है थोड़ी ट्रेन की टाइमिंग मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ये रात को निकल रही है, वरना बेसिकली शाम 4:30 बजे कराची से इसकी टाइमिंग है, और कल सुबह 11 बजे जो है लाहौर पहुँचेगी। अभी अगर ये ट्रेन निकल रही है तो तकरीबन इसको लाहौर पहुंचने में 3 या 4 बज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में फॉग होता है, और इसकी वजह से जो है धुंध की वजह से बड़ा प्रॉब्लम होती है। ट्रेन की टाइमिंग के जो शेड्यूल होते हैं वो काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। मुसाफिरों को भी इसमें मुश्किलात का सामना होता है, बेचारे टाइम पे आ जाते हैं 4:30 बजे, लेकिन फिर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहरहाल ये एक हिस्सा है विंटर वेकेशन में, इस तरह के जो टाइमिंग होती रहती है। बहरहाल ये इकनॉमी क्लास थी, और इकनॉमी क्लास के हवाले से कराची एक्सप्रेस जो ट्रेन है बेसिकली ये आवाम के सफ़र करने के लिए बेहतरीन एक जर्नी है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ अपने मुसाफिरों के लिए बहुत उनकी सहूलतों के लिए जो है इक़दाम उठा रही है। और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर हमारे जो पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मिनिस्टर हैं आज़म खान स्वाति साहब, उनकी भी ये कोशिश है कि मुसाफिरों को जो ट्रेनिंग है, ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसको लेवल पर लेकर आएँ, क्योंकि बेसिकली अब टाइमिंग जो है वो थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट्स कर रही हैं क्योंकि धुंध की वजह से। लेकिन बहरहाल ये कराची एक्सप्रेस की ट्रेन थी जिसमें लोग जो है वो सफ़र करते हैं कराची से लेकर लाहौर का। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।